Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter 5 Radiation. We have already taught about the two topics conduction and convection, and third topic is radiation. So, let's start our topic radiation. Okay, so students, रेडिएशन का एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते होंगे कि आपने देखा है कि जब सन निकलता है तो किस तरीके से वो हर जगह क्या कहते हैं उसकी जो रेडिएशंस होती हैं उसकी जो हीट होती है किस तरीके से ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉपर किसी एक जगह आपको उसकी हीट पहुंच रही है एक जगह उसकी लाइट पहुंच रही है ऐसा नहीं है ना। तो रेडिएशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आप मॉर्निंग में देखते हैं कि आपका जो आप डे टाइम में देखते हैं कि किस तरीके से पूरे हमारे एटमॉस्फेयर किस तरीके से उसको पूरी एनर्जी मिलती है लाइट मिलती है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है ये जो सन के थ्रू रेडिएशंस मिलती हैं हमारी पूरी अर्थ को। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका रेडिएशन का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेडिएशन। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर वी फील वार्म। क्लियर। हाउ डज द हीट फ्रॉम द हीटर रीचेज अस। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि वो जो हीटर से जो हीट निकल रही है वो हम तक कैसे पहुंच रही है। इट डज नॉट रीच अस बाय कंडक्शन बिकॉज द एयर प्रेजेंट बिटवीन अस एंड द हीटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब एयर हम लोगों हमारे उसके बीच में एयर है तो कंडक्शन तो हो ही नहीं सकता। किस तरीके से कंडक्शन होगा, क्योंकि कंडक्शन में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि कंडक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में बस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे और हीटर के बीच में क्या है एयर प्रेजेंट है, आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसकी वार्मथ जो है हम तक पहुँच रही है। क्लियर। इट सर्टेनली डज नॉट रीच अस बाय कन्वेक्शन बिकॉज इन कन्वेक्शन करंट एयर राइजेज अप। ठीक है, और कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं पहुँचेगी। ठीक, कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं पहुँचेगी। क्यों? कन्वेक्शन का जो करंट है वो एयर को क्या कर देगा, राइज अप कर देगा। ओके, सो द फिनोमिनन थ्रू विच हीट रीचेज अस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेडिएशन। तो अब क्या बचा, ना कंडक्शन हो रहा है ना कन्वेक्शन की प्रोसेस हो रही है, तो हमारी ऑब्वियस है कि रेडिएशन की प्रोसेस के ही थ्रू होगा। तो द फिनोमिनन थ्रू विच हीट रीचेज अस, किस फिनोमिनन के थ्रू हम तक हीट इलेक्ट्रिक हीटर की पहुंचेगी, रेडिएशन के थ्रू। क्लियर, रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन इज दस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर टू अ कोल्डर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। रेडिएशन वो प्रोसेस है कि जहाँ पे हीट जब ट्रांसफ़र होती है हॉट से कोल्डर बॉडी की तरफ, तो उसमें वो क्या करती है, किसी भी मीडियम को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, बिना किसी मीडियम को अफेक्ट किए बिना रेडिएशन की जो प्रोसेस है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, हीट एनर्जी द ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड रेडिएंट हीट और थर्मल रेडिएशन। अब इस तरीके से जो हीट ट्रांसमिट हो रही है वो एनर्जी जो ऐसे इस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है उसको रेडिएंट हीट या फिर थर्मल रेडिएशन कहते हैं। इन नेचर द फेनोमिना ऑफ रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। नेचर में ये जो फेनोमिना होता है रेडिएशन का वो सनलाइट की फॉर्म में होता है। क्लियर, जो एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था ये चीज़ कि नेचर में जब ये रेडिएशन का फिनोमेना होता है वो सनलाइट के थ्रू होता है। किसकी फॉर्म में होता है, सनलाइट की फॉर्म में। द हीट ऑफ द सन रीचेज आर प्लैनेट फ्रॉम स्पेस विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, जो हीट आ रही है सन से हमारी प्लैनेट तक पहुंच रही है तो वो बिना किसी मीडियम के थ्रू पहुंच रही है, किसी मीडियम के थ्रू नहीं पहुंच रही है, कोई मीडियम नहीं है बीच में। कंडक्शन और कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन स्पेस। क्लियर, क्यों नहीं है, there is no solid in contact with the earth and also there are no gases or fluids present in space। ठीक है, ना ही वहाँ कोई सॉलिड है कांटेक्ट में। ठीक है, अर्थ और स्पेस के बीच में ना ही कोई ऐसी कांटेक्ट आपस में कोई कांटेक्ट है किसी सॉलिड का, और ना ही वहाँ कोई गैस है, ना ही किसी तरीके का फ्लूइड प्रेजेंट है स्पेस में। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस तो नॉट पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट, radiant heat travels in the same way as light travels
ठीक है, रेडिएंट जो हीट होती हैं वो ठीक उसी तरीके से ट्रैवल करती हैं जैसे कि हमारी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, एंड ऑलमोस्ट विद द सेम स्पीड। ठीक है, और उसी सेम स्पीड के ही साथ जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है उसी वे से और ठीक उसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। जस्ट लाइक लाइट, व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन अ बॉडी, some part of it get absorbed and some part of it gets reflected। ठीक है, जैसे लाइट आपकी पड़ती है तो रेडिएंट हीट भी जब किसी बॉडी पर पड़ती है तो कुछ तो उस बॉडी के थ्रू एब्जॉर्व कर ली जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, वो हीट कुछ तो एब्जॉर्व कर ली जाती है जिस बॉडी पर भी पड़ती है, तो क्या की जाती है, कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ क्या कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट टेम्परेचर। अब हीट का कितना अमाउंट मतलब रेडिएटेड हीट का कितना अमाउंट एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है, किस पे उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द सन विच इज़ वेरी हॉट रेडिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सन है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट है, वो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, मीन्स निकालेगा, जितना हॉट है उतनी ही एनर्जी भी रेडिएट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट। As mentioned earlier, a part of radiant heat get absorbed by an object during radiation। ठीक है, ये चीज़ पहले ही आपको बताई गई थी। रेडिएशन के थ्रू क्या होता है कि कुछ जो रेडिएंट हीट होती है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दिस रेडिएंट हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो रेडिएंट हीट होती है वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या कर देती है, रेज कर देती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि कैसा जो हीट की एब्जॉर्प्शन होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि सरफेस का नेचर क्या है एंड ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। क्लियर। तो फर्स्टली अब नेचर के बारे में देखते हैं कि सरफेस के नेचर के बारे में क्या है कि द बॉडी हैविंग पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट एंड इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज कंसिडरेबली। ठीक, अब देखिए जो पॉलिश सरफेस जो होती है किसी भी बॉडी की, ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बताते हैं कि अब आपने देखा होगा कि मोस्टली जो आपने जो सोलर कुकर्स देखे होंगे उनके जो आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे, बर्तन होते हैं, वो पॉलिश्ड होते हैं, बाहर से कैसे ब्लैक होते हैं। क्यों पॉलिश किए जाते हैं, कभी सोचा है किस लिए पॉलिश किए जाते हैं वो ब्लैक? क्योंकि वो ब्लैक जो भी कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, वो हीट को, ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। तो ये तो नेचर हो गया, ठीक है, कि हमने क्या किया कि उसको पॉलिश की, जब उसके सरफेस पॉलिश कर दी किसी भी कलर से, तो जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट ज़्यादा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट वो करेगा, रेडिएंट हीट को रिफ्लेक्ट करेगा सरफेस जो है। क्लियर। नेक्स्ट, ये कलर की बात होगी, जो मैंने कलर बताया था ब्लैक कलर। मोस्टली जो कलर होते हैं ब्लैक और अदर डार्क कलर जो बॉडीज़ होती हैं एब्जॉर्ब मोर हीट। अब पहले जो बात हुई थी वो आपकी रिफ्लेक्ट की थी कि द बॉडी हैविंग पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट। जो पॉलिश्ड बॉडी होती हैं वो ज़्यादा रेडिएंट हीट को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। क्लियर। और जो कलर होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे ब्लैक है या फिर अदर जो भी डार्क कलर बॉडीज़ होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करती हैं, ठीक, इन कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड बॉडीज़। अब आपने देखा होगा कि जैसे मोस्टली अब हम लोग अपने ऊपर देख लिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब गर्मियाँ होती हैं समर सीज़न में, हम लोग मोस्टली डार्क कलर के कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर के मोस्टली ब्लैक जो क्लोथ्स होते हैं वो इसीलिए, यही एक कारण होता है कि
जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हम ज़्यादा डार्क कपड़े पहनते हैं तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक, और ठीक उसी तरीके से जब विंटर सीज़न होते हैं तो मोस्टली लोग डार्क कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि डार्क कपड़े हीट ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो हमें वो क्या है, थोड़ी वार्मथ हम लोगों को देते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी वार्मथ फील होती है, गर्मी फील होती है, इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट ये एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने ये समझाया है। यहाँ पे ऐसे मैं आपको बता देती हूँ सिंपली कि दो इन्होंने कंटेनर ले रखे हैं, एक में वाइट पॉलिश की है, एक में ब्लैक पॉलिश की है। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया है, दोनों को वाटर से फिल कर लिया और ऊपर से इसे कवर कर दिया। कवर के साथ साथ दोनों में एक थर्मामीटर लगाया है, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। अब इन्होंने क्या किया कि इनको जो है कहीं पे ऐसी जगह रखा है जहाँ पे इनको मतलब जब पानी में धूप या सनलाइट, मान लीजिए इन्होंने इसे सनलाइट में रख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल कर ले लिया इन्होंने, और वहाँ पे कहाँ एक धूप में रख दिया जहाँ इसे सीधी सनलाइट की रेज जो सनलाइट मिल रही है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब ये देखेंगे कि जो ब्लैक कंटेनर में जो पानी था वो ज़्यादा गर्म होगा इन कंपैरिजन टू वाइट कंटेनर। ठीक है, अब इन्होंने उठा के क्या किया, इन दोनों को कंटेनर को उठा लिया। क्लियर? अब ये क्या, ये जबकि ये वाला जो पानी होगा ये कम गर्म होगा वाइट वाला, जबकि ब्लैक वाला ज़्यादा गर्म होगा। यही इसमें दे रखा है इस एक्टिविटी में, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। देखिए रेडिएशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। वी वियर डार्क कलर क्लोथ इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट देन वाइट कलर्ड क्लोथ्स, दस कीपिंग अस वार्म। यही चीज़ अभी मैंने पहले आपको बताई थी अभी ऊपर। ठीक, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव पॉलिश्ड सरफेस। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है, बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट विच रिफ्लेक्ट द रेडिएंट हीट दैट फॉल्स ऑन it in the room. Clear? Next, radiators in cars and machines are usually colored black to radiate heat and providing a cooling effect. Next, the base of cooking utensils is generally colored black. ये भी एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था। Because black color absorbs more heat and thus increases the speed of cooking. अब नेक्स्ट हमारा आता है थर्मो फ्लास्क। चलिए, अ थर्मो फ्लास्क इज अ डिवाइस वी यूज टू कीप वार्म थिंग वार्म एंड कोल्ड थिंग कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, थर्मो फ्लास्क जो आप लोग वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, क्लियर, उसको ले लेते हैं। ये मोस्टली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि गर्म चीज़ को गर्म रखें और ठंडी चीज़ को ठंडी रखें काफ़ी लंबे समय तक। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल हैविंग वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स। ये यूजुअली कैसा होता है कि डबल वॉल्ड होता है। ठीक है, डबल वॉल्ड ग्लास वेसल होता है जिसमें कि इसमें क्या होता है, दोनों वॉल्स के बीच में क्या होती है, वैक्यूम होती है। ठीक, इसके एयर को निकाल के तब इसको ये क्या होती है, वैक्यूम होती है। दिस वैक्यूम इज़ क्रिएटेड बाय रिमूविंग द एयर। ये वैक्यूम किस तरीके से क्रिएट की जाती है, एयर को रिमूव करके बिटवीन दी वॉल्स। द वैक्यूम बिटवीन दी वॉल्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्लो ऑफ हीट बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क आर सिल्वर्ड फ्रॉम इनसाइड विच रिफ्लेक्ट द हीट एंड रिड्यूस रेडिएशंस। ठीक है, जो वॉल्स होती हैं इनकी वो कैसी होती हैं, आपने देखा होगा सिल्वर होती हैं। किस तरीके से होती हैं, सिल्वर होती हैं, अंदर से सिल्वर होती है, जो कि क्या करती है, हीट को रिफ्लेक्ट करती है एंड रेडिएशन को रिड्यूस करती है। द फ्लास्क इज एनक्लोज्ड इन अ मेटल केस। जो फ्लास्क जो है वो इनक्लोज किससे होता है, मेटल केस से होता है। क्लियर? किससे होता है, मेटल केस से। वेयर इट इज़ सपोर्टेड ऑन अ कॉर्क पैड। इट प्रोटेक्ट द ग्लास बॉटल फ्रॉम ब्रेकिंग। ये जो है ग्लास बॉटल को टूटने से बचाता है। सो आपका चैप्टर यहीं पे स्टूडेंट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी आपके ऐप पर। आई होप आपको चैप्टर ये क्लियर हो गया होगा। सो घर पे पढ़िए, इसको दोबारा से पढ़िए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके, बाय बाय।